सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत का अब अंत हो गया है। ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद सचिन पायलट ने कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अशोक गहलोत से उनकी दुश्मनी दफन हो चुकी है। शनिवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए। इस दौरान सचिन पायलट ने न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों के अनुसार पुरानी बातों को भुला देने की बात कही है, वहीं सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर आगे साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता दी है। पायलट और गहलोत की लड़ाई के अंत का अध्याय हालांकि 29 मई को ही लिखा जा चुका था। इस दौरान दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राजस्थान के मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। यहां सुलह का फॉर्मूला निकाले जाने के बाद खुद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बाहर आकर यह घोषणा की थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और राजस्थान के दोनों नेता आने वाला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में जाएगी। इस दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए बयान के बाद हालांकि यह तो स्पष्ट नहीं हो रहा था कि दोनों नेता चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं या अभी भी कुछ बाकी है। शायद कुछ मुद्दे थे जिनका हल निकाला जाना बाकी था, लिहाजा 6 जुलाई को कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में बैठक बुलाई। इस मीटिंग में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित राजस्थान कांग्रेस के 30 दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सचिन पायलट भी खुश नजर आए। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आलाकमान ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। राजस्थान में पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दोबारा आएगी। इंटरव्यू में पायलट ने एक साथ चुनाव लड़ने के साथ सीएम अशोक गहलोत की तारीफ भी की। पायलट का कहना है कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। सीएम कौन होगा यह तो पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी। इंटरव्यू में सीएम की तारीफ करते हुए पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि आज वह मुख्यमंत्री हैं तो यह कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चले। हालांकि इंटरव्यू में पायलट ने यह कहते हुए मैसेज देने की कोशिश की है कि अकेले चुनाव जीतने का जादू कोई नहीं कर सकता, यह एक सामूहिक प्रयास है जिससे जीत सुनिश्चित होती है। कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो सुलह के बाद भी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को इशारों में नसीहत दे डाली कि अशोक गहलोत जो पिछले 3 सालों से लगातार यही सोच रहे थे कि वह जादू की छड़ी से अकेले चुनाव जीत लेंगे, तो यह संभव नहीं है। इसी की वजह से ही हाईकमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद को समाप्त किया। अगर कांग्रेस हाईकमान को इस बात का अंदाजा होता कि अशोक गहलोत के दम पर चुनाव अकेले जीता जा सकता है तो शायद कांग्रेस हाईकमान कभी भी सचिन पायलट को इतनी तवज्जो नहीं देता। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के बिना चुनावी मैदान में उतरना तो दूर, कुछ सीटें लाकर दिखाना भी कांग्रेस के लिए राजस्थान में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था, जिसकी वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद को किसी भी कीमत में हाईकमान समाप्त करने के लिए तैयार था। और उन्होंने पिछली बैठक में यह करके भी दिखाया कि अब सचिन पायलट खुद अपने मुंह से कह रहे कि वह गहलोत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट ने इशारों में ही सही लेकिन गहलोत को इस बात का इशारा कर दिया है कि 2023 में चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी सबसे ज्यादा रहने वाली है। एक बार फिर से दोनों के बीच विवाद उससे कहीं ज्यादा इस स्तर पर होगा अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है। सचिन पायलट के समर्थकों को भरपूर टिकट दिया जाएगा, उनकी पूरी भागीदारी होगी। कांग्रेस हाईकमान कुछ इन्हीं फॉर्मूले पर पायलट को समझा पाने में सफल हुआ है और अशोक गहलोत भी इस बात को जानते हैं कि अगर सचिन पायलट के ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिला और अगर उनकी जीत सुनिश्चित हुई तो अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल सचिन पायलट ने इशारों में ही सही लेकिन गहलोत को एक बार फिर से नसीहत दे डाली है कि आप अकेले चुनाव नहीं जीत सकते थे, इसलिए उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच के विवाद को समाप्त करवाया है।